बच्चों, शुरू करते हैं आज की कहानी। पंचतंत्र की रहस्यमयी कहानी, जंगल का खजाना। बहुत समय पहले एक घना जंगल था जिसमें जानवर अपनी अपनी दुनिया में मग्न थे। इस जंगल में 4 खास दोस्त थे: चतुर सियार, निडर शेर, तेज चालाक तोता और धैर्यवान कछुआ। इन चारों की मित्रता पूरे जंगल में मशहूर थी। जंगल के बीच एक दिन एक बूढ़ा कौवा आकर रुका। वह थका और भूखा लग रहा था। तोते ने दयालुता से उसे खाने को दिया और पूछा, बूढ़े कौवे, तुम इतने परेशान क्यों हो? कौवे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपनी जिंदगी में कई विचित्र घटनाएं देखी हैं, लेकिन हाल ही में मैंने कुछ ऐसा देखा जो मेरे लिए भी अनोखा है। मैंने एक प्राचीन खजाने का नक्शा पाया है, लेकिन उस खजाने की रखवाली एक भयानक राक्षस करता है। ये सुनकर तोता, सियार, शेर और कछुआ जो पास ही बैठे थे चौंक गए। सियार ने तुरंत उत्सुकता से पूछा, वह खजाना कहाँ है और राक्षस कैसा दिखता है? कौवे ने धीमे स्वर में कहा, यह खजाना जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी गुफा के अंदर छिपा हुआ है। गुफा तक पहुंचने का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। जो भी इस खजाने को लेने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। कौवे की बात सुनकर सभी मित्र गंभीर हो गए। शेर ने कहा, हमें यह रहस्य सुलझाना चाहिए। शायद यह खजाना पूरे जंगल के लिए कुछ उपयोगी साबित हो सकता है। कछुए ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम समझदारी और साहस से काम लें तो इस गुफा तक पहुंच सकते हैं। इस तरह खजाने की खोज की शुरुआत की योजना बनने लगी। सभी दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्यमयी खजाने की गुत्थी सुलझाएंगे। कछुए ने शांत स्वभाव में कहा, हमें सोच समझकर योजना बनानी होगी, जल्दबाजी करने से खतरा बढ़ सकता है। तोते ने अपनी तेज बुद्धि से सुझाव दिया, सबसे पहले हमें उस गुफा का सही नक्शा बनाना चाहिए ताकि हम रास्ते को समझ सकें। बिना तैयारी के जाना ठीक नहीं होगा। सियार, जो चालाकी में माहिर था, कौवे की ओर मुड़ा और बोला, कौवे भाई, अगर तुम्हारे पास वह नक्शा है तो हमें दिखाओ, यह हमारी मदद करेगा। कौवा पहले तो थोड़ा हिचकिचाया। उसने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, यह नक्शा बहुत पुराना और खतरनाक रहस्यों से जुड़ा है, इसे संभाल कर रखना होगा। परंतु जब दोस्तों ने उसे आश्वासन दिया कि वे ईमानदारी और सावधानी से काम लेंगे, तो कौवे ने अंततः वह नक्शा उनके हवाले कर दिया। नक्शा देखकर शेर ने गंभीर आवाज में कहा, यह सफर कठिन और खतरों से भरा होगा, लेकिन अगर हम अपनी ताकत और समझदारी का इस्तेमाल करें तो इसे जरूर पूरा करेंगे। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। खजाने की खोज का रोमांचक सफर शुरू होने वाला था। अगले दिन चारों दोस्तों ने अपने साहसी सफर की शुरुआत की। पहले चरण में उनके सामने एक गहरी और तेज बहने वाली नदी थी। पानी इतना उफान पर था कि उसे पार करना बेहद मुश्किल लग रहा था, लेकिन कछुआ, जो पानी में निपुण था, ने तैरते हुए नदी पार करने का फैसला किया। उसने एक रस्सी अपने साथ ले जाकर किनारे पर बांध दी। कछुए की इस सूझबूझ से बाकी जानवर धीरे धीरे रस्सी की मदद से सुरक्षित नदी पार कर गए। दूसरे चरण में उन्हें एक ऊंचे झरने के पास जाना पड़ा। यह जगह और भी खतरनाक थी क्योंकि वहां जहरीले सांपों का बसेरा था। सांप झाड़ियों में छिपे हुए थे और रास्ता पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ऐसे में तोते ने अपनी तेज उड़ने की क्षमता का इस्तेमाल किया। वह झरने के ऊपर उड़कर चारों ओर का मुआयना करने लगा। कुछ ही देर में तोते ने एक सुरक्षित रास्ता खोज निकाला जो सांपों से बचकर निकल सकता था। उसने अपने दोस्तों को नीचे से निर्देश दिए और सभी जानवर बेहद सतर्कता के साथ उस मार्ग से गुजर गए। इस तरह अपनी समझदारी और आपसी सहयोग से उन्होंने इन 2 खतरनाक चरणों को पार कर लिया। अब उनके सामने गुफा और उससे जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य था। जब चारों गुफा के करीब पहुंचे तो वहां की हवा अचानक भारी और डरावनी लगने लगी। चारों ने चारों ओर देखा तो गुफा के बाहर एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। उस पर लाल रंग से लिखा था, जो भी अंदर जाएगा वह अपनी जान गंवाएगा। ये चेतावनी देखकर कछुआ थोड़ा घबरा गया और बोला, क्या हमें वाकई अंदर जाना चाहिए? सियार ने पत्थर को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ हमें डराने के लिए है। हो सकता है यह राक्षस का चालाकी भरा जाल हो। अगर हम डर गए तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। शेर ने सहमति जताई, सियार ठीक कह रहा है, हमें सावधानी बरतनी होगी, लेकिन डर से पीछे नहीं हट सकते। अब वे गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार थे।
मित्रों की चालाकी सियार ने फुसफुसाते हुए कहा, यह राक्षस दिखने में भले ही ताकतवर हो, लेकिन हमें इसका दिमाग कमजोर लग रहा है। कछुए ने एक योजना बनाई। शेर ने राक्षस को उलझाए रखा, जबकि तोता गुफा के चारों ओर उड़कर खजाने की स्थिति का पता लगाता रहा। राक्षस ने जैसे ही शेर पर हमला करने की कोशिश की, सियार ने चिल्लाकर कहा, रुको, तुम्हें तो हमें पहेलियां पूछकर हराना चाहिए। अगर हम हार गए तो हम खुद ही चले जाएंगे। राक्षस को यह बात पसंद आई। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी 3 पहेलियों का सही जवाब दे सके तो मैं तुम्हें खजाना ले जाने दूंगा। राक्षस ने पहली पहेली पूछी, ऐसी चीज जो कभी रुकती नहीं, बस चलती रहती है, बताओ वह क्या है? कछुए ने तुरंत जवाब दिया, समय। राक्षस मुस्कुराया और दूसरी पहेली पूछी, वह क्या है जिसे तुम देख सकते हो लेकिन पकड़ नहीं सकते? तोते ने जवाब दिया, परछाई। राक्षस ने आखिरी पहेली पूछी, वह क्या है जो जितना अधिक बांटोगे उतना बढ़ता है? सियार ने तुरंत जवाब दिया, खुशी। तीनों पहेलियों के सही जवाब सुनकर राक्षस चकित रह गया। उसने खजाने का रास्ता खोल दिया। चारों ने खजाने की खोज की और वहां सोना, चांदी और बेशकीमती रत्न पाए। जैसे ही वे खजाना लेने लगे, गुफा के एक कोने से आवाज आई, रुको। वह आवाज बूढ़े कुंए की थी। वह धीरे धीरे सामने आया और बोला, यह खजाना मेरे पूर्वजों का है। मैंने राक्षस को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया था, लेकिन तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से इसे पाने का हक साबित किया है। चारों ने खजाने को जंगल के विकास के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने नए घर बनाए और सभी जानवरों को खुशहाल जीवन दिया।